प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। सो अज़ीज़ो, आज हम एक नए टॉपिक के साथ खुदा के कलाम को सीखेंगे और हमारा मज़मून है पाकीज़गी की दावत। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलिए। पहला थस्सलुनीकियों और उसका चौथा बाब और आयत नंबर 7 में लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, आज हम एक अहम रूहानी मौजू पर गौर करेंगे और वो है पाकीज़गी की दावत। सो मेरे अज़ीज़ों, ये दावत किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये दावत किसी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं है, ये दावत खुद खुदावंद की तरफ से है। खुदा हमें सिर्फ बरकतों और मोजज़ात और कामयाबी के लिए नहीं बुलाता, बल्कि वो हमें पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बुलाता है। पाकीज़गी मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है। बगैर पाकीज़गी के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये याद रखिए, और ना ही उसकी हजूरी का हकीकी तजर्बा हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुदा की हजूरी का हकीकी तजर्बा करना चाहते हैं तो पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और अहम हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। अब पाकीज़गी क्या है? पाकीज़गी का मतलब है गुनाह से अलग होना। पाकीज़गी का मतलब है खुदा के लिए मखसूस होना। पाकीज़गी का मतलब है दिल और दिमाग और अमाल में साफ होना। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जहन, हमारी सोचें और हमारे अमाल, हमें अपने दिलो दिमाग में, अपने अमाल, अपने किरदार में साफ होने की ज़रूरत है, पाक होने की ज़रूरत है। इसे पाकीज़गी कहा जाता है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, पहला पतरस और उसका पहला बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदावंद पाक है और खुदा चाहता है खुदा के लोग, खुदा के बेटे बेटियाँ, खुदा के चुने हुए लोग पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें। क्यों? क्योंकि वो पाक है। कलाम में लिखा है उसकी आंखें पाक हैं जो बदी और गुनाह को देख नहीं सकती। अब पाकीज़गी की ज़रूरत क्यों है? पहली बात, पाकीज़गी की ज़रूरत क्यों है? पहली बात, खुदा की हजूरी के लिए और खुदा की हजूरी का तजर्बा हासिल करने के लिए हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है। अगर आप खुदा की हजूरी का ख़ास तजर्बा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है, लेकिन पाकीज़गी हमें खुदा के करीब लेकर आती है। पाकीज़गी हमें खुदा को पहचानने में मदद करती है। पाकीज़गी की ज़रूरत क्यों है? दूसरी बात, गवाही के लिए। जब दुनिया हमारी ज़िंदगी देखती है तो वो हमारे किरदार से मसीह को पहचानते हैं। वो हमारे किरदार से, हमारी गवाही से मसीह को पहचानते हैं। इसलिए गवाही के लिए कि मेरी ज़िंदगी में गवाही हो, मैं दूसरों के लिए गवाही बनूं, पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। मेरे अजीज़ों, पाकीज़गी की ज़रूरत क्यों है? पाकीज़गी बरकत के लिए। याद रखें, अगर आप ज़िंदगी में बरकत पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा बरकत का दरवाज़ा पाकीज़गी से खुलता है। पाकीज़गी और खरायत से हम बरकत को हासिल कर सकते हैं। पाकीज़गी के दुश्मन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकीज़गी की दुश्मन हैं? नंबर 1, जिस्मानी ख्वाहिशात पाकीज़गी की दुश्मन है। दुनियावी रग़बतें पाकीज़गी की दुश्मन है। शैतान की आजमाइशें पाकीज़गी की दुश्मन है। गुरूर और ख़ुद पसंदी शैतान ये पाकीज़गी की दुश्मन है।
सोशल मीडिया पर, मोबाइल में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ये पाकीज़गी की दुश्मन है। और गंदी और फहाशा फिल्में, वीडियोस और गाने और इस तरह की चीज़ें देखना ये पाकीज़गी की दुश्मन है। और ख़ास आज यूथ के लिए मेरा मैसेज है, पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। याद रखें, अगर हम मोहतात ना रहें तो ये चीज़ें, जस्मानी ख्वाहिशात, दुनियावी रगबतें, शैतानी आजमाइशें, गुरूर, खुद पसंदी, हसद, नफ़रत और सोशल मीडिया पर जो है गंदा फहाशी मवाद देखना, याद रखें ये पाकीज़गी को ख़राब कर सकते हैं। ये आपकी पाकीज़गी के दुश्मन बन सकते हैं। आज हमें फिर से बुलाया जा रहा है कि हम गुनाह से दूर हो और पाक ज़िंदगी इख्तियार करें। पाकीज़गी कोई बोझ नहीं है, ये सुन लीजिए। ये खुदा की एक बरकत है, ये खुदा के करीब आने का एक रास्ता है। जो शख्स खुदा के करीब आना चाहता है और बरकत पाना चाहता है, उससे पाकीज़गी इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है। अब पाकीज़गी हासिल कैसे हो सकती है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, कैसे पाकीज़गी हासिल करूं, कैसे मैं वीज़ा हासिल करूं, कैसे मैं कामयाबी हासिल करूं, कैसे मैं परमानेंट जॉब हासिल करूं, कैसे मैं सरफराजी को हासिल करूं। तो पाकीज़गी कैसे हासिल होती है? पहली बात, तौबा के ज़रिए से पाकीज़गी हासिल हो सकती है। जब कोई शख्स अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है, बदी छोड़ता है, हर रोज़ खुदावंद के कदमों में आता है और तौबा करता है, वो पाकीज़गी को हासिल करता है। आमीन। पाकीज़गी कैसे हासिल होती है? दूसरी बात, दुआ के ज़रिए। दुआ हमें मजबूत बनाती है और गुनाह से बचने की ताकत देती है। दुआ के ज़रिए हम पाकीज़गी को हासिल कर सकते हैं। पाकीज़गी कैसे हासिल हो सकती है? तीसरी बात, कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से। खुदा का कलाम हमारे दिलों को साफ करता है। दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम मुक़द्दस की तलावत करने से, हर रोज़ कलाम को पढ़ने से हम पाकीज़गी को हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और मुकाशफा की किताब में लिखा है, नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर अमल करने वाले मुबारक होंगे। याद रखें, पाकीज़गी को हासिल करना चाहते हैं, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना और उसकी तलावत करना इंतहाई ज़रूरी है। पाकीज़गी कैसे हासिल करें? पाकीज़गी रूह कुद्स की मदद से हासिल हो सकती है, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि रूह कुद्स की रहनुमाई से पाकीज़ा ज़िंदगी मुमकिन है। रूह कुद्स की रहनुमाई को हासिल करें। पाकीज़गी का अजर क्या होगा जब पाकीज़गी के में हम ज़िंदगी गुजारेंगे? मेरे अज़ीज़, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें, पाकीज़गी खुदा की हजूरी अता करती है। पाकीज़गी अंदरूनी सुकून अता करती है। पाकीज़गी रूहानी ताकत अता करती है। पाकीज़गी अबदी ज़िंदगी अता करती है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, पाकीज़गी खुदा की पहली शर्त है। हम अक्सर मौजज़ा चाहते हैं, हम अक्सर शिफा चाहते हैं, हम अक्सर तरक्की चाहते हैं, लेकिन खुदा कहता है पहले पाकीज़गी। पाकीज़गी इख्तियार करो, पाकीज़गी में आओ, गुनाह को छोड़ो, बदी को छोड़ो, नाफरमानी को छोड़ो। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अगर हम पाक नहीं तो हम ताकतवर नहीं हो सकते। अगर हम पाक नहीं तो हम असर अंदाज नहीं हो सकते दूसरों पर। अगर हम पाक नहीं तो हम रूहानी इख्तियार नहीं रख सकते। पाकीज़गी अहम है और ये एक रूहानी शख्स की बुनियाद पाकीज़गी है। बाइबल मुक़द्दस के कुछ ऐसे लोग हैं, बाइबल मुक़द्दस में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिन लोगों ने पाकीज़गी इख्तियार की और पाकीज़गी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। नंबर 1, मुक़द्दस यूसुफ। यूसुफ जवान था, यूसुफ गुलाम था, लेकिन जब गुनाह का मौका आया तो उसने कहा, मैं क्यों ऐसा बदी का काम करूं और खुदावंद का गुनहगार बनूं। उसने
जेल में जाना मंजूर कर लिया, उसने जुल्म और सितम जो है झूठे इल्ज़ाम को कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपनी पाकीज़गी को ख़राब नहीं होने दिया। लिखा है वो भागा, यूसुफ भागा। आज मेरा मैसेज है तमाम दोस्तों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, खिदमत गुजारों के लिए, खादमों के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, पाकीज़गी के लिए भागें, गुनाह से भागें, बदी से भागें, नाफरमानी से भागें, गंदी सोहबतों से भागें, गंदे कामों से भागें और यूसुफ की तरह अपनी जिंदगी को पाकीज़गी का अहम हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, उसकी पाकीज़गी ने उसे कैद से महल तक पहुंचाया। वो मिस्र का बादशाह बन गया सिर्फ और सिर्फ उसकी पाकीज़गी की वजह से। मेरे अजीजों, पाकीज़गी वक्ती नुकसान तो दे सकती है, लेकिन आखिरकार इज्जत और बुलंदी सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी से ही मिलती है। जैसे यूसुफ को इज्जत दी गई, यूसुफ को बुलंदी किया गया, यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया। आमीन। इसके बाद बाइबल मुक़द्दस की अगली जो मिसाल है पाकीज़गी की, वो है मुक़द्दस दानियल। मुक़द्दस दानियल के अंदर समझौता ना करने वाला ईमान हमें मिलता है। बाइबल मुक़द्दस बताती है, जब बाबली हुकूमत ने यरूशलेम पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को जलाया, मारा और कुछ लोगों को कत्ल किया, हैकल को जला दिया और कुछ लोगों को बंदी बनाकर बाबल में ले गए, तो उनमें से एक दानियल भी था। जब वो बाबल के अंदर गया, चारों तरफ बाबल के अंदर बुत परस्ती थी, गुनाह और नापाकी थी। एक वक्त में तो उसे नापाक खुराक खाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। नतीजा, जब उसे शेरों के गार में भी डाला गया, खुदा शेरों के गार में भी दानियल के साथ रहा। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो दुनिया के साथ नहीं झुकता, खुदा उसे सारी दुनिया के सामने फतह और बुलंदी अता करता है। आमीन। अगली पाकीज़गी की मिसाल मुक़द्दसा मरियम। मरियम पाकीज़गी की बड़ी मिसाल है। मरियम आजिज़ी और पाकीज़गी की बड़ी मिसाल हमें मिलती है। आज मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए मेरा ख़ास पैगाम है। मरियम की पाकीज़गी को देखिए। एक आम सी लड़की थी, 13-14 साल की, और खुदा ने उसके दिल को देखा, उसके पाक दिल को देखा। इसी पाकीज़गी की वजह से खुदा ने उससे चुना कि दुनिया का निजात दहिंदा, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह उसी के बातन से पैदा हो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमेशा पाक तरीन लोगों की खुदावंद खुदा तलाश करता है। पाक दिल रखने वालों की तलाश खुदावंद करता है। आमीन। अगली जो मिसाल बाइबल मुक़द्दस में पाकीज़गी की हमें मिलती है, वो मुक़द्दस पौलुस रसूल है। बेशक पहले वो कलीसिया को सताने वाला था, बेशक पहले वो खुदा का नाफरमान था, बेशक पहले वो मसीहत को तबाह बर्बाद करने वाला था, लेकिन जब उसकी खुदावंद के साथ मुलाकात हुई, उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई, उसने तौबा की, रूह कुद्स को पाया, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, एक वक्त आया उसने कहा, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ ताकि उसे काबू में रखूँ। आमीन। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, बेशक माजी कुछ भी हो हमारा, पिछली ज़िंदगी में हम कैसे भी हों, खुदा हमारे माजी को नहीं, बल्कि खुदा हमारे हाल पर नज़र करता है। पाकीज़गी का दरवाज़ा आज भी खुला हुआ है। पाकीज़गी की आज भी खुदावंद खुदा की तरफ से दावत है। जो शख्स पाकीज़गी इख्तियार करता है, माजी को मत देखें। जो माजी में गलतियां हो गई, जो पीछे गलतियां, गुनाह हो गए, नाफरमानियां हो गई, आप उनको ठीक नहीं कर सकते। आप अपनी अगली ज़िंदगी, अगला मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं। पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। आइए आज अपनी ज़िंदगी को देखें। कोई भी गंदगी आपकी ज़िंदगी में है, कोई भी बदी, कोई भी गुनाह, नाफरमानी, हसद, नफरत, गंदगी,
बुरे ख्याल, बुरी सोबतें आपकी ज़िंदगी में है, इन रोज़ों के अयाम में तौबा करें और सच्ची तौबा करें, हकीकी तौबा करें, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और मैं चाहता हूं कि आप सब जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे इसको शेयर करें, बार बार सुने और मेरे साथ मिलकर तौबा की दुआ करें। सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी हाथों को उठाएं और मेरे साथ मिलकर दुआ करें। कहें, ऐ खुदावंद मेरा दिल पाक कर, ऐ खुदावंद मेरा दिल साफ कर, मेरे ख्यालात पाक कर, मेरे रास्ते दुरुस्त कर, मुझे अपने लिए मखसूस कर। मैं हमेशा तेरी पाकीज़गी को इख्तियार करता हूँ। मुझे अपनी समझ अता कर, मुझे पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल कर। मुझे पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए तूने बुलाया है, चुना है। खुदावंद मैं तेरे हजूर आता हूँ, यस्सु के लहू से मुझे पाक कर। यस्सु मसीह के कादर और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।